जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म
अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। मांडुक्य उपनिषद में जैसे हमने देखा कि प्रथम 2 मंत्र में ओमकार और आत्मा के बारे में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो बात बताई ऋषि ने, और तीसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक आत्मा विचार है, और 8वें श्लोक से 12वें मंत्र तक ओमकार के ऊपर विचार है। तो थोड़ा रिकैप्चुलेट करके आगे बढ़ेंगे। गत सत्र में सोयम आत्मा चतुष्पाद के बारे में हम बात कर रहे थे कि यह जो आत्मा है उसके 4 चरण हैं। मांडुक्य उपनिषद का जो सेंट्रल थीम, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसको बराबर ध्यान में रखना है, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वह दूसरे उपनिषदों से थोड़ा हटके है। बाकी के सारे उपनिषदों में ऐसा बताया गया है कि जगत का जो कारण है यानी कि ब्रह्म है वो सत्य है, और ब्रह्म ने जगत बनाया है, इसलिए जगत जो है वो ब्रह्म का कार्य है, इसलिए वो जो कार्य है वो मिथ्या है। सो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये नॉर्मली हम बात करते आए हैं। सत्यम यानी कि यह चीज़ जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और मिथ्या यानी वो मात्र नाम रूप है और उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। रज्जु सर्प का एग्जाम्पल हमने बार बार देखा है। तो सर्प जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी रज्जु सर्प के कॉन्टेक्स्ट में ही, हाँ, सर्प का रज्जु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और सर्प जो है वह उसका मात्र नाम और रूप है, दिखाई देता है मात्र भाषे से, लेकिन वो सत्य नहीं है, इसलिए वो मिथ्या है। इसी तरीके से ब्रह्म सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। ये अभी तक हमने उपनिषदों में हम पढ़ते आए हैं। मांडुक्य उपनिषद का फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कि मैं जो देखता हूं वो सत्य है, और जिसे मैं देखता हूं वो मिथ्या है। और हमारे टेक्निकल टर्म्स का यदि हम उपयोग करें तो मैं यानी प्रमाता वो सत्य है, और जो मैं देखता हूँ वो प्रमेय है, तो प्रमेय मिथ्या है। तो प्रमाता सत्य है, प्रमेय मिथ्या है, ये मांडुक्य उपनिषद का ये है। तो मैं जो अनुभव करने वाला हूँ वह सत्य है, और जो भी मेरी अनुभूति में आता है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो सब मिथ्या है, क्योंकि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अस्तित्व के लिए उसको परसीव करने वाला होना जरूरी है, प्रमाता होना जरूरी है। लेकिन यहां यानी कि जो प्रमाता देखने वाला जो है वो आत्मा है, और जो देखा जाता है वो आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ है वो अनात्मा है।
यानी मिथ्या है। सो सत्यम और मिथ्या ये दो टर्मिनोलॉजी के बजाय अभी हम उसी का ही इक्विवेलेंट आत्मा और अनात्मा शब्द का भी प्रयोग करेंगे या तो कर सकते हैं। तो मैं आत्मा सत्य है और जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं, ऑल दैट आई एक्सपीरियंस इज मिथ्या या तो अनात्मा। अभी यहां जो मैं सत्य हूं की जो बात करते हैं, तो वो मैं कौन? ये शरीर नहीं, क्योंकि ये शरीर को भी मैं देख सकता हूं, ये शरीर की भी मैं अनुभूति कर सकता हूं, ये हाथ को मैं छू सकता हूं, ये गाल पे थप्पड़ मार सकता हूं, राइट? तो अभी वो छूने वाला मैं, थप्पड़ मारने वाला मैं, वह जिसको छूता है या जिसको थप्पड़ मारता है उससे अलग है। तो यहां जो मैं की बात हो रही है वो आत्मा तत्व की बात हो रही है, यानी आत्मा सत्य है और आत्मा जिसके भी बारे में सोचता है, करता है। आत्मा स्वयं कुछ करता नहीं है। थोड़ा टेक्निकल करेक्शन कर दूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जानकार प्योरिटेरियंस हैं वो तो कहेंगे कि भाई आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, नैव किंचित करोमीति, बराबर? तो मैं तो आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। और अभी अभी आप बोल रहे थे कि आत्मा ने थप्पड़ लगाया और आत्मा ने शरीर को छुया, तो आत्मा ने नहीं छुया, आत्मा ने शरीर के साथ अनुसंधान करके शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो कर्म किया, इसलिए आत्मा ने किया। ऐसा लूज टर्मिनोलॉजी में बात हम कर सकते हैं, बट बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट चैतन्य जिसकी वजह से शरीर चलता है, उस चैतन्य को हम यहाँ आत्मा कहते हैं और उसको वो मैं कहते हैं। दैट इज आई, द ऑब्जर्वर, मैं जो देखने वाला, वो मैं, यानी ये शरीर वाला मैं नहीं, ये जीवात्मा मैं नहीं, लेकिन उसके अंदर जो चैतन्य है जिसकी वजह से शरीर चलता है, दैट ड्राइविंग फोर्स, उसको हम मैं कहते हैं। तो वह सत्य है और उसके द्वारा जो भी कुछ देखा जाता है, परसीव किया जाता है, सब कुछ मिथ्या है या तो वह अनात्मा है। तो आत्मा क्या है? कॉन्शियसनेस, चैतन्य। चैतन्य सत्य है, उसको छोड़कर बाकी सब अनात्मा है, मिथ्या है। दैट इज व्हाट मांडुक्य उपनिषद इज गोइंग टू टीच अस। अभी यह अनात्मा जो है, और मांडुक्य उपनिषद इज गोइंग बाय द डायरेक्ट प्रूफ, जैसे आपको पहले भी बताया था कि यहाँ है तो બધું रोकड़ू છે, तुम ये करो फिर तुमको स्वर्ग मिलेगा, वो वाली बात नहीं, यहीं का यहीं, इधर ही आपको बताना है जो भी कहना है वो। तो यह जो अनात्मा है, वह अनात्मा हमारे शरीर की ही लेबोरेटरी से ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं। इट्स अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच कि आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ानी है, आपको कोई पोस्टुलेशंस, प्रिंसिपल, हाइपोथेसिस नहीं देने हैं, आपको सीधा सीधा यहां दिखाना है कि दिस इज हाउ इट इज। और यह इंस्ट्रूमेंट करने की जो हमारी लेबोरेटरी है, वो लेबोरेटरी हमारा शरीर स्वयं है। और यह जो शरीर है वह भी अनात्मा है। और इस अनात्मा के 3 हिस्से में उसको बांटा। एक हमारा जागृत स्वरूप, दूसरा हमारा स्वप्न का स्वरूप और तीसरा हमारा सुषुप्ति का स्वरूप। तो 3 स्वरूप हमारे आए। ये 3 स्वरूप में इस अनात्मा को ऋषि ने बांटा है। सो अंग्रेजी में कहें तो वेकर्स अनात्मा, ड्रीमर्स अनात्मा एंड द साउंड स्लीपर्स पोटेंशियल। तो इसकी बात यहां हमें करनी है। अब ये जो तीनों जो सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं,
वो आने जाने वाली है। नन ऑफ द थ्री स्टेट्स आर कंटिन्यूअस, या तो परमानेंट, टेम्पररी है। मैं 24/7 360 डेज इन ईयर जाग नहीं सकता, यानी हमारी जागृति की जो स्थिति है वह भी टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट। सिमिलरली मैं 24/7 स्वप्न नहीं देख सकता, थोड़ी देर के लिए नींद में स्वप्न आ जाता है, दूसरी बात है, दैट्स ए डिफरेंट मैटर। और तीसरा, मैं सुषुप्ति यानी कि गाढ़ निद्रा में, साउंड स्लीप, आई स्लेप्ट लाइक ए लॉग ऑफ वुड, वो स्थिति में भी हम 24/7 रह नहीं सकते। यानी तीनों जो स्थितियां हमारी हैं वो आने जाने वाली है। दे आर सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर, दैट्स व्हाई दे आर टेम्पररी। लेकिन ये तीनों परिस्थितियों की अनुभूति करने वाला मैं, आत्मा, यानी दैट कॉन्शियसनेस, बराबर, वो मैं हूं, वो तीनों स्थिति में वह कायम है, अपनी जगह पर मौजूद है, दैट इज परमानेंट, वो टेम्पररी नहीं है। तो ये तीनों परिस्थितियां हमारे आने जाने वाली है। इसकी अनुभूति करने वाला मैं, दैट कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य, वो मैं हूं। जब तक वो चैतन्य है तब तक ही हम जिंदा हैं ये अनुभूति करने के लिए। सो दैट चैतन्य इज ऑलवेज देयर 24/7। तो ये तीनों परिस्थितियों में उसके साथ संलग्न जो अनात्मा है, स्वरूप है, उसके साथ मेरा रिलेशन बनता है। और उपनिषद ने इसको 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाद बताया। बराबर, चतुष्पाद की बात हो रही है ना, आत्मा के 4 पाद है, 4 चरण है। तो आत्मा का पहला चरण जागृत अवस्था, आत्मा का दूसरा चरण स्वप्नावस्था, आत्मा का तीसरा चरण सुषुप्ति अवस्था, और आत्मा का चौथा चरण जो है वह ये तीनों से अलग है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ आइदर ऑफ देम, बियॉन्ड ऑल 3। अभी ये हमारी जागरूक स्थिति जो है, उस स्थिति में हमारा अनात्मा जो है उसको भी हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक मेरा शरीर और दूसरा मेरे सामने जो जगत है वो, राइट। सो माई बॉडी एंड माई वर्ल्ड, वेकर्स बॉडी, वेकर्स वर्ल्ड, बराबर। आप यहां बैठे हैं, आप शरीर के साथ बैठे हैं, अपने शरीर तक अभी उस आत्मा को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिए, चैतन्य वाले आत्मा को, वो हमेशा है ही है, सभी जगह पर है। लेकिन नाउ लेट अस ट्राई टू, अभी हम नाउ वी आर कमिंग टू द लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट। तो जो लेबोरेटरी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये शरीर है, बराबर। तो यह शरीर जो है वह वेकर्स बॉडी, जागृत व्यक्ति का शरीर, और इस जागृत व्यक्ति का विश्व जो हमारे सामने खड़ा है, पूरा जगत जो हमें दिख रहा है, बराबर, दोनों है हमारे सामने। मैं भी हूं, बैठा हूं यहां, और मेरे सामने मेरा पूरा विश्व विलस रहा है। वैसे ही जब भी हम स्वप्नावस्था में होते हैं तो स्वप्न में जो मैं हिस्सा ले रहा हूं वो मैं, मेरा शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, यहां भी स्थूल शरीर की बात हो रही है, वेकर स्थिति में, जागृत में स्थूल की बात हो रही है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर है, और स्वप्न की दुनिया है। यहां जागृत दुनिया है तो वहां स्वप्न की दुनिया है। दैट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स ए ड्रीम वर्ल्ड। सो वो ड्रीमिंग मैं और माई ड्रीम वर्ल्ड, तो वहां भी अनात्मा के 2 हिस्से हो गए, मैं और जो मैं देख रहा हूं वो। तीसरा जो सुषुप्त अवस्था है, जिसमें मैं गाढ़ निद्रा में सोया हुआ हूं, वो गाढ़ निद्रा में सोने वाला मेरा कारण शरीर, क्योंकि
गाढ़ निद्रा में भी मेरा ये जागरूक शरीर हिस्सा नहीं ले रहा है, वो तो इट्स लाइंग ऑन द बेड, पड़ा है, अचेतन के जैसे ही पड़ा है। श्वास चल रहा है बात अलग है, बट इट इज जस्ट लाइंग लाइक ए लॉग ऑफ फूड। वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, नथिंग इज हैपनिंग एक्सेप्ट यूर ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास चल रहे हैं। सो वो सुषुप्ति वाला मेरा शरीर और सुषुप्ति की वो दशा जिसमें मैं हूं, उसका जो अनुभव कर रहा है वह आत्मा रूपी चैतन्य में, बराबर। सो उस चैतन्य के 3 स्वरूप हो गए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। और तीनों स्वरूपों में जागृत शरीर, उसके सामने जागृत दुनिया, स्वप्न शरीर, स्वप्न की दुनिया, सुषुप्ति का शरीर और सुषुप्ति की दुनिया, बराबर। तो ये 3 पैर को हमें याद रखना है। प्रथम चरण है जागृत, उसका जो शरीर है उसका नाम है विश्व, और उसका जो जगत है उसको नाम दिया गया वैश्वानर या तो विराट। दूसरा जो चरण है वो अनात्मा का, अनात्मा जो है वो स्वप्न है, उसके शरीर का नाम दिया गया तेजस, और उसका जो जगत है उसको नाम दिया गया हिरण्यगर्भ। और तीसरी जो स्थिति है सुषुप्त की, उसमें जो शरीर है उसको प्रज्ञा बताया, नो डिस्प्ले, ओ सॉरी, तीसरी जो अवस्था है वो तृतीय अवस्था, जो सुषुप्त अवस्था है, उसमें जो शरीर है उसको प्रज्ञा कहा गया, और जो उसका जो सुषुप्ति का जगत है उसको ईश्वर नाम दिया गया। दिस आर द नोमेनक्लेचर, ये नाम दिए गए हैं, बस, नथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, थैंक यू। और चौथा जो चरण है चतुर्थ, वह उसकी अवस्था जो है वो तुरीय अवस्था है, और उसका शरीर भी नहीं है, उसका कोई जगत भी नहीं है, उसको अनात्मा भी नहीं कहेंगे, उसको खाली तुरीय कहेंगे, बस। लेट अस नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो ये पहली 3 लाइन को याद रखें, चतुर्थ तुरीय है उसको बाजू में रखिए फॉर द टाइम बीइंग। तो प्रथम चरण आत्मा के चतुष्पाद जो कहा गया वो 4 पाद है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय, चतुष्पाद, बराबर। तो प्रथम 3 में जागृत शरीर विश्व, जगत वैश्वानर, स्वप्न में शरीर तेजस, जगत हिरण्यगर्भ, तृतीय में शरीर प्रज्ञा, जगत का नाम है ईश्वर, बराबर। ये जो 3 पैर है वो 3 पैर को मन में जरा संजो लीजिए, इसको याद रखना है, इनको लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसके सहारे हम आगे चलने वाले हैं। ठीक है, सो ये स्लाइड को जरा दिमाग में बिठा लीजिए। नाउ अभी यह जो बाहर की ओर हमारी दृष्टि जा रही है, जो बाहर का नज़ारा जो हम देख रहे हैं, वह हमारा एक्सटर्नल यूनिवर्स है। नाउ
ये बाहर का व्यवहार हम कैसे करते हैं इसके बारे में अभी तीसरे मंत्र में ऋषि हमें बताएंगे। वो कुछ ऐसा है। अथ द्वितीयः खण्डः जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। क्या कह रहे मंत्र में? जागरित स्थान बहिः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। तो यह जो वैश्वानर है, प्रथम चरण जो है उसका नाम है वैश्वानर। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो जागृति अवस्था में है। ये जो हमारी जागृति अवस्था है, बहिः प्रज्ञः, हु लुक्स आउटसाइड, एक्सटर्नल, जिसकी दृष्टि बाहर है, बराबर। सप्तांग, बाहर जो देख रहा है, वो जो विश्व उसका जो है, दुनिया उसकी जो है, उसके 7 लिम्स हैं, 7 लिम्स। सप्तांग, बहिः प्रज्ञ सप्तांग। बाहर की जो अनुभूति होती है, बाहर की मेरी दुनिया है, वो दुनिया जिसको अभी हम विराट नाम देने वाले हैं, उसके 7 अंग हैं। और यह जो मैं हूं शरीर, उसके एकोनविंशति मुख, विंशति यानी 20, उन यानी लेस, एक यानी एक, सो 20 लेस 1 इज इक्वल टू 19। तो एकोनविंशति मुख यानी कि 19 मुख है जिसके। स्थूल भुक यानी कि जो ग्रॉस थिंग्स को जो भुक यानी खाता है, यानी उसका उपभोग करता है, वैसा उसका नाम दिया गया वैश्वानरः प्रथमः पादः। यानी पहला चरण जो है उसका नाम है वैश्वानर। अभी पहले एकोनविंशति मुख की बात कर लेते हैं। यानी ये जो जागृत शरीर जो हमारा है, उसके 19 मुख हैं। ये तो रावण का भी बाप हो गया। रावण के तो 10 थे, तो इसके 19 हैं। बेसिकली एकोनविंशति मुख यानी देर आर 19 इंस्ट्रूमेंट्स with which we transact with the external world. बाहर की दुनिया जो है उसके साथ हम जो व्यवहार करते हैं, इस शरीर से व्यवहार करते हैं, तो इस शरीर से बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार करने के 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 19 मुख हैं। और वो 19 कौन से हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5
हमारे कोश पंचकोश कहो या तो पंच महाभूत कहो, अलग अलग रीति से, विल टॉक अबाउट इट लेटर. सो दीज 5, सो 15 और फिर मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब मिलाकर 19 हो गए. अब इसके साथ एसोसिएटेड हमारा जो जगत है, जो विश्व है, जिसको वैश्वानर कहा गया या तो विराट कहा गया, ये वैश्वानर जो है उसके 7 अंग है, ये विराट के. हमारे शरीर के 19 अंग या तो 19 पहलू बाहरी विश्व के साथ संबंध बनाने के लिए, और जो बाहरी विश्व के साथ संबंध बनाता है वो मेरा जो बाहरी विश्व है उसके 7 अंग हैं. सप्तांग विराट. यानी मैं ऐसा कहूं कि आत्मा का जो प्रथम चरण है वो मेरा शरीर है एट ए लोकलाइज लेवल, और जगत के लेवल पर देखेंगे तो सामने जो पूरा जगत हमें दिख रहा है, जिसको हम विराट कहते हैं, जिसको वैश्वानर कहते हैं, उसके 7 पहलू हैं. अभी वो 7 पहलू क्या है उसको पहले देख लेते हैं हम. छांदोग्य उपनिषद मुंडकोपनिषद का यह मंत्र है. द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का 4था मंत्र. अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्वृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतांतरात्मा. ये जो 7 लिम्स जो बताए, उसके 7 पहलू है, जो है हमारा जो बाहरी विश्व है जिसको हम देख रहे हैं, द वर्ल्ड विच इज विजिबल टू अस, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने जो जगत दिख रहा है, यह जो जगत है उसके 7 पैरामीटर्स हैं. क्या है? अग्नि उसका मस्तक है. अग्नि ही मुर्दा है नहीं मस्तक. सूर्य चंद्र उसके नेत्र हैं. दिशाएं श्रोत्रे वाक, यानी जो दिशाएं हैं, दिशः श्रोत्रे, श्रोत्र यानी कान, तो श्रवणेन्द्रियां उसके 10 दिशाएं हैं. और वाक विवृताः च वेदाः, वेद जो है उसकी वाणी है. जैसे हमारी ये वाणी है, हम बोलते हैं, वैसे ये विश्व जो है हमारे सामने, विराट जो है, उसकी वाणी जो है वो वेद है. उसका प्राण है वायु, विश्व उसका हृदय है, और पृथ्वी उसके चरण है. और वह समस्त उद्भूत सत्ताओं का अंतरात्मा है, इनर सेल्फ ऑफ ऑल बीइंग. और सर्वभूतांतरात्मा को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिए. 7 चरण या जो बोल्ड में बताए हैं: हेड फायर, आइज, नंबर 2 सन एंड मून, क्वार्टर्स ऑफ हिज ऑर्गन्स हियरिंग कान 3, वॉइस आवाज वेद, श्वास प्राण एयर वायु, और ये जगत है उसका हृदय है, और पृथ्वी है उसके चरण है. सो हेड, आइज, ईयर्स, वॉइस, ब्रेथ, हार्ट एंड फीट. यह 7 उसके लिम्स हैं. बराबर. तो मांडुक्य उपनिषद के वो जो तीसरा मंत्र है उसमें जो
इसकी बात बताई, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। यानी जागरति स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथम पादः। तो ये 19 हमारे शरीर के 7 बाहरी जो विश्व हमें दिखाई दे रहा है उसके 7 लिम्स, यह पूरा मिलकर ये वैश्वानर बनता है। तो जैसे ये हमारा शरीर है, वैसे ये जो विश्व है उसका भी शरीर है। यानी वी कैन विजुअलाइज इट एज ए कॉस्मिक पर्सन, दैट इज ऑल्सो बॉडी, शरीर है, बराबर, विराट है वो, जो हमने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हम देखने वाले हैं। विश्वरूप दर्शन जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करवाया था, वह विश्वरूप। और इसको सप्तांग विराट छंदोग्य उपनिषद ने भी कहा है। तो यह जो कॉस्मिक आत्मा है उसको इस तरीके से हमें देखना है। उसका मुख जो है वो कहा गया है कि अग्नि है। तो जब हवन के द्वारा जो हम हवि डालते हैं वो भी अग्नि को हम समर्पित करते हैं। और 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन में भी हम देखेंगे परमात्मा का जो स्वरूप अर्जुन ने देखा है उसमें लिटरली इज स्वॉलोइंग, अग्नि की तरह सब अंदर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है वहाँ अर्जुन का डिस्क्रिप्शन, तो जब आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट जंप द गन। तो ये है वैश्वानर, यानी पृथ्वी से लेकर स्वर्गलोक तक, ऊपरी लोक तक जो भी है वो पूरा विराट विच इज प्रोवाइडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। यह तो यह जो आत्मा है वो प्रथम चरण में ये शरीर के रूप में विश्व, और सामने जो दिख रहा है वो कॉस्मिक बॉडी, कॉस्मिक आत्मा, वह विराट के स्वरूप में मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि यह जो आत्मा का जो प्रथम चरण है उसमें ये शरीर, विश्व और सामने है वो विराट। ये युग्म को हमें साथ में लेकर चलना है। नाउ लेट अस गेट इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो ये जो आत्मा के 4 चरण की बात हो रही है, ये 1 by 1 का विश्लेषण और संयोजन हम करेंगे, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है। प्रथम चरण जो है उसका जो अप्रोच है वह हमारे सामने जो तादृश है, यानी some reality which is presented before our senses, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके संसर्ग में आने वाली जो रियलिटी है, जो तादृशता है, उसके बारे में यहां बात हो रही है। क्योंकि जो भी हमें सीखना है वह हमारे सामने जो है उसको देखते हुए, उसकी अनुभूति करते हुए सीखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सो दिस इज अ डिग्री ऑफ रियलिटी विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। तो हम यही कहेंगे कि हमें वास्तववादी बनना है, यथार्थवादी बनना है, आदर्शवादी नहीं। यानी लेट अस बी रियलिस्टिक इन अवर लाइफ एंड नॉट आइडियलिस्टिक। यद दृष्टम तत्सत्यम।
जो दिखता है वही सच्चा है, वो मान के चले अभी हम। मराठी की एक बहुत अच्छी कहावत मुझे याद आ रही है, कहते कि बाप दाखव किंवा श्राद्ध कर, बराबर, सामने रोकड़ो, दिखाओ नहीं तो भूल जाओ, आइदर शो मी और फॉरगेट इट, यद दृष्टम तत्सत्यम। तो ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो सामने जो तथ्य है, द फैक्ट्स है, उसको देखते हुए हमें आगे चलना है। तो अभी हमें कोई स्वप्न की सृष्टि में जाना नहीं है, या तो तुम इतना पुण्य करो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुम ये यज्ञ करो तुमको वो मिलेगा तब की बात तब। आई एम नॉट कंसर्न, अभी क्या है मेरे सामने, रोकड़ो सूचे बोलो। तो इसकी चर्चा हमें करनी है। तो जो भी हमें सीखना है वो हमारे सामने जो रियलिस्टिक है, जो तादृश है, उसको देखते हुए हमें सीखना है। क्योंकि हमारे सामने जो है उसको हम नेगेट नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, वी कैन नॉट रिफ्यूज के नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा, देखिए, सी दिस इज वेयर मांडुक्य उपनिषद इज डिफरेंट फ्रॉम अदर उपनिषद। बाकी के सारे उपनिषद में अभी तक हमने क्या सीखा? ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, भूल जाओ उसको, बराबर। मिथ्या मिथ्या करके ही चले ना अभी तक हम। लेकिन बात क्या है? अरे भाई सामने दिखता है, आप कैसे उसको मिथ्या बोलोगे? हाउ डू यू से दैट? तो मांडुक्य उपनिषद पहले हमको ये जो सामने दिखता है उसके बारे में अध्ययन कराएगा और फिर बोलेगा हाँ अभी अभी ना उसको समझो कि ये कैसे मिथ्या है। लेकिन अभी दिखता है सामने मौजूद है, तो उसको ऐसे ही पकड़ के चलो। तो जो इंद्रिय गम्य है, जो बुद्धि गम्य है, उसकी बात करनी है। तो हम क्या देखते हैं और हमें जो सामने दिखाई दे रहा है वही हमारा इन्वेस्टिगेशन का पहला विषय, तो फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इस लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करें तो टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे, तो कौन सी पकड़ेंगे? शरीर को पकड़ेंगे। वैज्ञानिक भी यही करते हैं ना। विज्ञान की जो, और हम वी आर ऑल ट्रेन्ड टू थिंक साइंटिफिकली, लॉजिकली। हमें सब विज्ञान की परिभाषा में सब कुछ चाहिए, माइक्रोस्कोप में दिखना चाहिए, टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्या कि भाई हाँ एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने मिथाइल ओरेन डाला, एक ड्रॉप रेड हो गया। अल्कलाइन सॉल्यूशन है, इसमें फिनोप्थेलिन डाला, दिखता है वाइट, लेकिन अंदर जैसे फिनोप्थेलिन का एक ड्रॉप डाला पिंक हो गया। सामने दिखता है, दिस इज माई एक्सपेरिमेंट आई वॉन्ट टू कंडक्ट। तो साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का भी यही तरीका है। और फिर वो करते क्या है? जो भी देखते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, उसमें इंक्वायरी करते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लॉग बुक रखी, ये देखा, मुझे ये दिखाई दिया, ये देखा, ये दिखाई दिया। तो वैज्ञानिक को जो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल जो है, इनपरसेप्टिबल है, उसके साथ वैज्ञानिकों का कोई संबंध ही नहीं है, साइंस का संबंध नहीं है। क्योंकि जो इनविजिबल है, जो नहीं दिखता है, उसका आप कुछ, उसके ऊपर कुछ प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं? हमारे सामने दुनिया दिखती है इतनी बड़ी, हमें मेरा शरीर मेरे साथ ही है, इधर दिख रहा है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, आंख है, नाक है, सब कुछ है। आवड़ो मोटो चालतो फिरतो ढींगलो અહીંયા बैठो છો, क्या वो तो है ही। और मेरे सामने मेरा विश्व है, आप सब सामने बैठे हैं, दिख रहे हैं, सबके कैमरा ऑन है, सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। बोला ये कुछ अजीब बात चल रही, चलो मजे लेते हैं उसके। तो आई कैन सी दैट प्लेजर ऑन योर फेस, सामने दिखता है, बराबर। हमारा एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, तमें तो टेसडो करावी दीधो।
ટેસ્ટ જ કરવાનો છે. અચ્છા લગા પડ કે એટલીસ્ટ યુ આર હેપીયર. एनीवे, हमने भगवान को देखा नहीं है, हम भगवान को देखते नहीं है, ब्रह्म को हमने देखा नहीं है. वी कैन नॉट सी ब्रह्म, वी कैन नॉट परसीव ब्रह्म. अभी ओमकार प्रणव वगैरह जो कहते हैं उसके ऊपर ध्यान करो वगैरह, किसको मालूम है कहाँ ओमकार है, कौन सा ओमकार है. फिर GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, किसने देखा? ठीक है, लॉजिकली कंक्लूड करेंगे. हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया भी, हमने सीखा भी है. बट अभी वी आर टॉकिंग फ्रॉम प्योर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव. यद दृष्टम तत्सत्य, मुझे जो दिखता है, बाप दाखो क्यों श्रद्धा कर, बस सीधी बात. वो वाली बात पर अभी हम आए हैं. तो जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें सुनाई नहीं देता, भी ऐसा बोलते हैं कि अंतर्नाद चल रहा है हमारे अंदर, ओमकार का अंतर्नाद चलता है, ध्यान में उसको सुनाई देगा तुमको. अरे वो किसने देखा है, किसने सुना है? हमने तो नहीं देखा, हमने तो सुना भी नहीं. क्या? तो ऐसे डिंग मत मारो. बिल्कुल रूडिमेंट्री लेवल पर ये ऋषि लाकर हमें खड़ा कर दिया है. क्या? तो सबसे पहले तो मेरे सामने जो है, मुझे जो दिखता है, उसके बारे में तुम मुझे बताओ, मुझे कन्विंस करो. बाद में तुम कहोगे कि हाँ भाई ये इसको फिर आगे इंटरपोलेट करो, तो मैं एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा. क्या? तो हमारी ये जो जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था में इस चैतन्य की प्रत्यक्षता, जो चैतन्य हमें प्रत्यक्ष जिसकी अनुभूति होती है, उसकी हमारे दैनंदिन अनुभवों में, कि जो हमारी जागृत अवस्था है. और हमारे लिए तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 99% ऑफ आवर लाइफ, इफ वी से, स्वप्नों में हम कभी कभार देखते हैं रात को, कभी नींद में कोई स्वप्न आ गया, स्वप्न अच्छा भी आया, दुस्वप्न भी, वो तो 12-15 मिनट, आधा घंटे का मैक्सिमम रहता है. स्वप्न ज़्यादा टिकता भी नहीं है साहब. हमको ऐसा लगता है कि लंबा चला, लेकिन वो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है मैक्सिमम. क्या? इसको छोड़कर बाकी जो हमारी अवस्था है, ये तो जागृत अवस्था सामने. मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इज कन्फाइंड टू दिस, जो हम अनुभव कर रहे हैं जागृत अवस्था में. तो स्वप्न में या तो सुषुप्ति में क्या होता है कुछ पता नहीं है, बराबर. तो हम ये मर्त्य जीवों के लिए, मनुष्य के लिए, जो जागृत अवस्था में हमारे सामने है, वही दैट इज रियल, वही सत्य है. तो हमारे लिए जीवन यानी क्या? जागृत अवस्था. वॉट एवर वी सी, एक्सपीरियंस इन आवर वेकिंग स्टेट, दैट इज आवर लाइफ. तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो जागृत अवस्था है और हमारे सामने जो जगत दिखता है वो कैसा है, उसके बारे में हमें देखना है. तो प्रथम चरण आत्मा का. तो ये जो जागृत स्थिति में जो हमारा चैतन्य है, वो जागृति स्थान, और ये जो हमारा वेकिंग स्टेट में कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा जो चैतन्य है, उसका
स्पेशल कैरेक्टर क्या है, स्पेशल फीचर क्या है, उसका खास लक्षण क्या है। हम जाग रहे हैं वो चैतन्य की वजह से, बराबर है। जिस दिन वो चैतन्य गया, राम बोलो भाई राम, जब तक चैतन्य है तब तक सब कुछ है। तभी वो जो चैतन्य है उसका नाउ दैट चैतन्य, सी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट चैतन्य, आत्मा। दैट चैतन्य इज कनेक्टेड विथ आवर 3 स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये पॉइंट को हैमर करना है। चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वह आत्मा हमारे 3 स्वरूपों के साथ, 3 स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है। जागरूक स्थिति में, स्वप्न स्थिति में और सुषुप्ति में। ये तीनों चरणों में वो एसोसिएटेड, वो चैतन्य हमारे साथ एसोसिएटेड है। यानी चैतन्य रिमेन्स एसोसिएटेड विथ अस इन ऑल द 3 कंडीशंस। जिस दिन चैतन्य का एसोसिएशन कट गया, उस दिन राम बोलो भाई राम, फिर जागरूक स्वप्न सुषुप्ति सब गया। नथिंग कैन सर्वाइव, कुछ नहीं है फिर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन कि इस लेबोरेटरी में यदि हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं तो इस लेबोरेटरी की जो टेस्ट ट्यूब है शरीर, उसके साथ वो चैतन्य का जुड़ा रहना जरूरी है, बराबर। तो ही आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर पाओगे ना, नहीं तो मुर्दे के ऊपर थोड़े आप एक्सपेरिमेंट करोगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कॉन्शियसनेस, दैट चैतन्य जो हमारे साथ एसोसिएटेड है जागृत स्थिति में, उसको जागृति स्थान ऐसा इस श्लोक में कहा गया, मंत्र में कहा गया। और उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल फीचर क्या है? बहिः प्रज्ञः, बहिष्प्रज्ञः, यानी उसकी जो प्रज्ञा है, यानी कि उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसको जो अनुभव करने की उसकी जो प्रक्रिया है, वह आउटवर्ड है, बाहर की ओर रुख है उसका। यानी हम सब कुछ बाहर का ही देखते हैं। हमारे पेट के अंदर क्या है वो भी हमें मालूम नहीं है। खाना खाया, बराबर, आपने अभी डिनर करके बैठे होंगे, अच्छा भोजन किया, पाव भाजी खाया, उसके बाद आइसक्रीम भी ठप કર્યો, બધું કર્યું, પણ ગયું अंदर। अभी वो अंदर क्या है वो दिखता नहीं है, अभी अभी आपने खाया, बट दैट ऑल्सो इट्स नॉट विजिबल, राइट। अच्छा, आपके दिमाग में क्या आपको दिखता है? क्या आप सोच रहे हैं, बराबर है, बट एक्सट्रोवर्ट बाहर जो है वो सब कुछ दिखता है। તમે બેઠા છો, પ્લેટમાં આઈસ્ક્રીમ છે, ચમચી છે, બધું જ છે, એવરીથિંગ ઇઝ દેર, ઇટ્સ વિઝિબल। यानी इस शरीर के बाहर जो भी कुछ है वो सब कुछ हम देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और हम इन्हीं सारी चीज़ों के साथ तादात्म्य बनाए हुए हैं। वी आर बिजी बीइंग एसोसिएटेड विथ ऑल दिस थिंग्स, इनके साथ ही हमारा संबंध बना रहता है और उसमें हमें मजा है। वी आर एंजॉइंग दिस। यानी हमारे अपने शरीर को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें बाहर हैं उन सबके साथ हमें संबंध बनाए रखने में मज़ा आता है। रिपीट अगेन, हमारे अपने शरीर को छोड़कर उसके अलावा जो भी कुछ है उसके साथ एसोसिएशन रखने में, संबंध बनाए रखने में हमें मज़ा आता है। वी डिराइव प्लेजर। वो प्लेजर के साथ पेन भी आ जाता है, वो दोनों दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो प्लेजर के साथ पेन इज ऑलवेज एसोसिएटेड, बराबर है। लेकिन अभी हम बात प्लेजर की करेंगे, पेन की क्यों करें? दुखी किसको होना है? सबको सुखी होना है ना, तो सुख की बात करें ना। तो हम दोबारा रिपीट करता हूं, अपने को छोड़कर बाकी सबके साथ हम डील करते हैं। तो ये जो जागृत स्थिति जो है इसकी पिक्युलियरिटी है।
अपने आप को छोड़कर बाकी सारी की चीज़ों के साथ हम डील करते हैं। वी आर वरीड अबाउट अदर थिंग्स, वी आर वरीड अबाउट अदर्स, नॉट अवर ओन सेल्व्स। चलिए आज यहां रुकते हैं। लेट अस पॉज हियर। जाने से पहले ये स्लाइड आपको दोबारा बता दूं। लेट इट बी इनग्रेन्ड इन आवर माइंड्स। जैसे हमने तत्वबोध में वो स्लाइड बराबर दिमाग में बिठा के रखी थी, रेज वाली, वैसे इस स्लाइड को भी दिमाग में बिठा के रखना। 3 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थ को भी भूल जाओ। बराबर। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, शरीर का नाम है विश्व, तेजस, प्रज्ञा, और उसके सामने करस्पॉन्डिंग जगत जो है उनका नाम है वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। ठीक है, इतना याद रखिए। चलिए, सो विद दिस वी पॉज हियर। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी श्लोक में आगे बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।